बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये 5th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री का, तो इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज हो गई थी। आज हमने सेकंड एक्सरसाइज करनी है। तो इसमें पहले आपको समझा देता हूँ कुछ चीज़ें बेसिक सी, और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी होती है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। 4 साइड्स आर इक्वल। एसी ट्रायंगल जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहती हैं। ये जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर बनाई हैं। ये एक साइड, ये दूसरी, ये तीसरी, ये तीनों साइड इसकी इक्वल हैं। तो ये एक तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये अगर इसकी एक साइड ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी और ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। इस तरह इसकी ये तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। इसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड वन जो होती है वो अनइक्वल होती है। 2 साइड्स आर इक्वल। ये इसे ऐसी ट्रायंगल 2 साइड्स जिसकी इक्वल हो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। सपोज करें कि अगर ये 3 सेंटीमीटर ये साइड है, ये 3 सेंटीमीटर होगी, फिर ये 2 सेंटीमीटर होगी या 1 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी, 2 साइड इक्वल, जो तीसरी साइड होगी वो अनइक्वल होगी। फिर है तीसरी है स्केलन ट्रायंगल। अब ये स्केलन ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों की तीनों साइड्स और अनइक्वल होती हैं। 3 साइड्स अनइक्वल। फर्ज करें कि अगर ये साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये 2, ये 3। इसी तरह इसकी कोई भी 2 साइड इक्वल नहीं होती, ये तीनों की तीनों साइड्स मुख्तलिफ हों। ये उसकी ट्रायंगल की काइंड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ लेंथ। अब फर्स्ट है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट का मतलब होता है ऐसा एंगल जो लेस देन 90 हो। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। अब ऐसी मुसल्लस ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों जो एंगल हैं वो लेस देन 90 हों वो एक्यूट ट्रायंगल होगी। फर्ज करें कि ये अगर ये फर्ज करें ये 40 है, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये तीनों अनइक्वल हो जाएंगी। राइट का मतलब होता है ऐसी ट्रायंगल जिसका कम से कम एक जो उसका एंगल हो वो राइट का हो, मतलब कि 90 का हो। बाकी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जितने का हो, लेकिन उसका एक 90 का एंगल ज़रूर होना चाहिए। ऐसी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब है ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल मोर देन 90 हो। ये तकरीबन हो जाएगा 120 का, तो इसका ये एंगल मोर देन 90 है। मोर देन 90 आपको पढ़ाया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। जो एंगल ऐसा एंगल जो मोर देन 90 होगा उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल मोर देन 90 होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगी। तो इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं कि एक्सरसाइज ये 2 आ गई। आइडेंटिफाई दीज ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। अब उसकी साइड्स के बेस पे हमने जो काइंड्स पढ़ी हैं ट्रायंगल की, हमने वो आइडेंटिफाई करने के कौन सी जो शेप दी गई है वो कौन सी ट्रायंगल है। तो फर्स्ट देखें। अब ये अच्छा, ये जो एक लाइनें लगी हुई हैं, अगर 2 लाइनें एक जैसी आ जाएं तो वो आइसोसेलेस होगी। अगर तीनों एक जैसी आ जाएं वो इक्विलेटरल होगी। अगर तीनों लाइनें डिफरेंट हों तो वो स्केलन होगी। अब ये देखें, इस पर ये एक लाइन है, यहाँ पर 2 लगा दी, यहाँ पर 3 लगा दी। इसका मतलब इन्होंने यहीं से ज़ाहिर कर दिया है कि ये तीनों की तीनों साइडें अनइक्वल हैं। ये सबसे ज़्यादा हो जाएगी तकरीबन, फिर ये आ जाएगा, फिर ये, तो ये एक स्केलन ट्रायंगल होगी। अब यहाँ पर आ जाएं। अब ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये 2 आपस में इक्वल है क्योंकि यहाँ देखें ये 2 लाइनें, ये 2 लाइनें, ये 2 सेम है, ये 2 लाइनें सेम हो गई, तो ये आइसोसेलेस होगी। ये डिफरेंट है, ये कम होगी। अब इस पर आ जाएं। यहाँ पर एक एक लाइन लगी है, इसका मतलब इसकी तीनों की तीनों लेंथेस बराबर हैं, तो ये इक्विलेटरल होगी। अब यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पे ये एक, ये अब ये देखें, ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये साइड्स ज़्यादा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है,
और इसकी से लेंथ इक्वल है। यहाँ पर आपको लाइन ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर दो हैं, तो दो साइड इक्वल हैं। ये भी ऐसे केसेस होगी। तो अब ये उसकी बेस ट्रायंगल की आइडेंटिफाई करने ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। अब ये एंगल पे बेस्ड ट्रायंगल है, उस पर हमें फाइंड आउट करने की कौन सी ट्रायंगल के लिए कौन सी है। अब ये फर्स्ट ए हो गया, ये इक्यूट होता है लेस देन 90, ये लेस देन 90 है, ये भी, तो ये इक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। ये मोर देन 90 है, अगर यहाँ होता तो 90, यहाँ ये मोर देन 90 है, तो ये होगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फिर ये भी, यहाँ पर दो एंगल दिए गए हैं, ये भी लेस देन 90 है, तो ये भी एक्यूट हो गया। लेस देन 90 एक्यूट, मोर देन 90 ऑब्ट्यूज, और जो 90 का हो वो राइट एंगल होता है। अब ये देखें यहाँ पर उसने 90 का एंगल बनाया है, तो ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल। ये फर्स्ट दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई मसला हो तो कमेंट में ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।